हरिओम। आज हम जो है बृहदावकड़ा चक्र में नक्षत्रों के गण के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार तिथियों की संज्ञाएं होती हैं नंदादि, उसी प्रकार नक्षत्रों के भी गण बनाए गए हैं। तो उन गणों के आधार पर कार्य का निर्देश किया गया है। तो सर्वप्रथम ध्रुव गण बताते हैं। ध्रुव गण क्या होता है और इसमें क्या करना चाहिए, कैसे बनता है ध्रुव गण। उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवं स्थिरं तत्र स्थिरं बीजगेह शांत्यारामादि सिद्धये। उत्तरात्रय रोहिण्यो, उत्तरात्रय, उत्तरा तीन उत्तरा कौन कौन होते हैं? उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, ये उत्तरात्रय कहे जाते हैं। तो उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद ये नक्षत्र हो गए। रोहिण्यो और रोहिणी नक्षत्र हो गया। तो उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद के साथ रोहिणी नक्षत्र। भास्करश्च और भास्कर, भास्कर माने सूर्य, सूर्य माने सूर्य का दिन, रविवार। तो इन नक्षत्रों के साथ रविवार दिन जब पड़े, अर्थात रविवार के दिन रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा हो, उत्तरा भाद्रपद पड़ रहा हो, उत्तराषाढ़ा हो रहा हो अथवा उत्तरा फाल्गुनी हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में ध्रुव गण बनता है। और ध्रुव गण को ही स्थिर भी कहा जाता है, इसकी स्थिर संज्ञा होती है, स्थिर गण भी इसे कहते हैं। तत्र स्थिरम बीजगेह शांत्यारामादि सिद्धये। इस ध्रुव गण में क्या करना चाहिए? कह रहे हैं स्थिरम, स्थिर कार्य करने चाहिए। बीज मतलब बीज से संबंधित, जैसे बीज बोना होता है कहीं, बीजारोपण, यह कार्य करना हो तो ध्रुव गण में करें। और शांत्यारामादि सिद्धये, शांति क्या है? शांति कर्म, जैसे ग्रहों की शांति करना है अथवा कोई भी शांति कर्म करना है तो इन ध्रुव गण में करना चाहिए। और आरामादि सिद्धये, आराम माने होता है बगीचा, तो बाग से संबंधित जो काम, जैसे बाग आदि लगाना है, उसकी रखवाली करना है, उसको आदान प्रदान करना है, तो उसमें ध्रुव गण में करना चाहिए। तो इस प्रकार से ध्रुव गण तीनों उत्तरा, रोहिणी और रविवार के दिन के संयोग से बनता है। इसमें स्थिर कार्य करने का निर्देश किया गया है। दूसरा गण है चर गण। तो चर गण में क्या क्या आता है? स्वात्यादित्ये श्रुते स्त्रीणी चंद्रश्चापि चरं चलं तस्मिन् गजाधिकारोः वाटिका गमनादिकं। स्वात्यादित्ये श्रुते स्त्रीणी, तो कह रहे हैं कि स्वाति और आदित्य का नक्षत्र पुनर्वसु, स्वाति नक्षत्र हो गया और सूर्य का नक्षत्र पुनर्वसु हो गया। श्रुते स्त्रीणी, श्रुति का मतलब हो गया श्रवण से, तो श्रवण नक्षत्र से त्रीणी माने तीन नक्षत्र तक, तो श्रवण, धनिष्ठा, सदभिषा ये तीन हो गए लगातार। तो स्वाति नक्षत्र, पुनर्वस नक्षत्र, श्रवण, धनिष्ठा और सदभिषा नक्षत्र। चंद्रश्चापि, और चंद्र, चंद्र का मतलब हो गया सोमवार। तो सोमवार को जब स्वाति नक्षत्र हो अथवा पुनर्वस नक्षत्र हो जाए अथवा श्रवण नक्षत्र हो जाए अथवा धनिष्ठा अथवा सदभिष, इनमें से कोई भी नक्षत्र अगर सोमवार को पड़ रहा है तो चर संज्ञक होता है। और इसको चलम, चल गण भी कहते हैं, इसको चर गण भी कहते हैं और चल गण भी इसी को कहते हैं। तस्मिन् गजाधिकारोहो वाटिका गमनादिकम। इसमें गजादि माने, गज माने हाथी, आदि से मतलब ये हो गया कि जितने ये पशु हैं जिनमें हम लोग सवारी पहले करते थे, तो जैसे घोड़ा हो गया, ऊँट हो गया, हाथी हो गया, तो इसलिए गजादि कह दिया गया। तो गजाधिकारो हो मतलब घोड़ा, हाथी, ऊँट इत्यादि की सवारी करना। और वाटिका गमनादिकम, और यात्रा करना किसी भी प्रकार से, चाहे पैदल यात्रा करना हो चाहे वाहन से करना हो। और वाटिका संबंधित कार्य, जो वाटिका से संबंधित कार्य है, जैसे वाटिका में पेड़ लगाने हैं, वाटिका तैयार करना है, वाटिका को किसी को देना है, लेना है, इस तरह के सब कार्य जितने भी होते हैं वो चर गण में किए जाते हैं।
इसको चल गण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये चर गण हुआ, जिसमें स्वाति, पुनर्वस, श्रवण, धनिष्ठा, सद्विषा और सोमवार के दिन के योग से नक्षत्र होने पर बनता है। इसको चल संज्ञक भी कहा गया है और इसमें घोड़ा, हाथी इत्यादि की सवारी, चलने और यात्रा का कार्य, वाटिका संबंधित कार्य और कहीं भी जाने आने का कार्य शुभ होता है। तीसरा गण जो है उग्र गण है, जो बताया गया है पूर्वात्रय याम्य मघे उग्रम क्रूरम कुजस्तथा तस्मिन् घाताग्निसाठ्यानि विष शस्त्रादि सिद्ध्यति। तो इसमें कहा गया कि उग्र गण का क्या है, पूर्वात्रय। पहले वाले में उत्तरात्रय था, इसमें पूर्वात्रय है। तो पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद, ये पूर्वात्रय हो गए। पूर्वात्रय याम्य, याम्य माने यम से संबंधित, दक्षिण से संबंधित, यमराज से संबंधित नक्षत्र जो है वो है भरणी। तो तीनों पूर्वा हो गए, भरणी नक्षत्र हो गए, मघे और मघा हो गया। तो तीनों पूर्वा, भरणी, मघा, उग्रम, क्रूरम, कुजस तथा और कुज, कुज माने मंगलवार, मंगल का दिन। तो मंगलवार के दिन अगर तीनों पूर्वा हैं और भरणी है और मघा है, इनमें से कोई नक्षत्र है तो उग्र या क्रूर संज्ञक गण होता है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए, तस्मिन् घाताग्नि साठ्यानि, घात करना, जैसे किसी से मारना है, पीटना है, घात करना है, अग्नि से संबंधित कार्य, कहीं अग्नि लगाना है, साठ्यानि और सठतापूर्ण कार्य, विष शास्त्रादि सिद्ध्यति और किसी को विष जहर देना है, इस तरह के कार्य, अथवा शस्त्रादि और शस्त्र से संबंधित कार्य सिद्ध होते हैं, ये अच्छा होता है। ऐसे कार्य उग्र गण में करना चाहिए। इसके बाद मिश्र गण बताते हैं। मिश्र गण में क्या आता है, विशाखाग्नेय भे सौम्यो मिश्रम साधारणम स्मृतम। विशाखा और आग्नेय भे, आग्नेय भे माने अग्नि का नक्षत्र, तो विशाखा और अग्नि का नक्षत्र हो गया कृत्तिका, ठीक है। तो कृत्तिका और विशाखा नक्षत्र सौम्यो, और सौम्य माने बुध, बुधवार हो गया। तो बुधवार के दिन यदि कृत्तिका नक्षत्र हो अथवा विशाखा नक्षत्र हो तो उसको मिश्रम साधारणम स्मृतम, मिश्र अथवा साधारण गण कहा गया है। ये मिश्र संज्ञक अथवा साधारण संज्ञक गण होता है। तत्राग्नि कार्यम मिश्रम च, ऐसे परिस्थिति में मिश्र गण में अग्नि कार्यम, अग्नि से संबंधित कार्य किए जाते हैं। वृषोत्सर्ग आदि सिद्ध है और मिश्रित कार्य भी किए जाते हैं। मिश्रित कार्य का मतलब ये हो गया शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कार्य मिश्र गण में हो सकते हैं। ऐसे गण में समझौता वाले कार्य भी होते हैं, जैसे पार्टनरशिप वगैरह का कार्य कोई करना चाहे तो मिश्र गण में कर सकता है। और कह रहे हैं वृषोत्सर्ग आदि सिद्ध है और वृषोत्सर्ग का कार्य किया जाता है। वृषोत्सर्ग जो है अंत्येष्टि के बाद जब एकादशाह के दिन वृषोत्सर्ग किया जाता है, इस एक कर्मकांड की एक विधा है वृषोत्सर्ग, ये बृहद कर्म है। तो वृषोत्सर्ग कर्म भी मिश्र गण में किए जाते हैं। फिर अगला है लघुगण। लघुगण में हस्ताशिकुख्याभिजितः क्षिप्रम लघु गुरुस्तथा तस्मिन् पण्यरति ज्ञान भूषा शिल्प कलादिकम। तो लघुगण है हस्त अश्वी, हस्त हो गया, अश्वी माने अश्विनी हो गया, पुख्य हो गया और अभिजित और अभिजित नक्षत्र हो गया। तो हस्त नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, पुख्य नक्षत्र और अभिजित नक्षत्र गुरुस तथा और बृहस्पतिवार का दिन हो, मतलब बृहस्पतिवार के दिन हस्त, अश्विनी, पुख्य और अभिजित इनमें से कोई नक्षत्र हो रहा हो तो ऐसा जो गण होता है वो लघु गण होता है। और इसको क्षिप्र भी कहा जाता है, ये क्षिप्र संज्ञक है। इसमें विपणि कार्य मतलब व्यापार से संबंधित कार्य, तस्मिन् पण्यरति ज्ञानम भूषा शिल्पा कलादिकम, भूषा शिल्प कलादिकम। तो विपणि से संबंधित कार्य और मैथुन से संबंधित कार्य, ज्ञानोपार्जन किसी प्रकार का ज्ञान संबंधित कार्य किया जाता है। और शिल्प से संबंधित कार्य कलादिकम और कला से संबंधित कार्य
शुभ होते हैं, इसलिए लघु गण में ये सब करने चाहिए। और अंतिम गण जो है वो मृदु गण है। तो मृदु गण कैसे बनता है? मृगांत चित्रा मित्ररथम मृदु मैत्रम भृगुस्तथा तत्र गीतांबरम क्रीडा मित्र कार्यम विभूषणम। मृगांत चित्रा मित्ररथम, मृगांत मृग हो गया, मृगशिरा, और अंत्य हो गया अंतिम वाला नक्षत्र अर्थात रेवती। चित्रा हो गया, अब मित्ररथम माने मित्र का नक्षत्र अनुराधा। तो मृगशिरा, चित्रा, रेवती और अनुराधा। मृदु मैत्रम भृगुस्तथा, और भृगु माने शुक्रवार। शुक्रवार के दिन जब ये नक्षत्र पढ़ते हैं मृगशिरा, चित्रा, रेवती और अनुराधा, तो मृदु संज्ञक होता है। इसको मैत्र संज्ञक भी कहा गया है। इसमें गीत गाना, तत्र गीतांबरम क्रीडा मित्र कार्यम विभूषणम, गीत गाना से संबंधित कार्य, और अंबरम माने वस्त्र से संबंधित कार्य, वस्त्र धारण करना, वस्त्र बनवाना, ये सब। क्रीडा खेल, और मित्र कार्य मैत्री करना, और विभूषणम और वस्त्र आभूषण इत्यादि धारण करना शुभ होता है। ये मृदुगण का कार्य है। मूलेन्द्रार्दा हिघम शौरिस्तीक्ष्णम दारुण संज्ञकम तत्राभिचार घातोग्र भेदा पशु दमादिकम। अब जो है तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र बताते हैं। तो तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र में है मूल, इंद्रार्द्रा, हिभम। तो मूल नक्षत्र हो गया, इंद्र का नक्षत्र ज्येष्ठा हो गया, आर्द्रा हो गया, और अहिभम, माने सर्प का नक्षत्र आश्लेषा। तो इस प्रकार से मूल, ज्येष्ठा, आश्लेषा नक्षत्र, और सौरी हो गया शनि, और शनिवार का दिन। तो ऐसी परिस्थिति में दारुण या तीक्ष्ण संज्ञक गण होता है। तत्राभिचार घातोग्र, ऐसे समय में अभिचार करना, किसी को मारना, पीटना, जान से मार डालना, घात करना। उग्र भेदा, किसी को भेद कर देना। पशु दमादिकम, और पशु से दमन आदि का कार्य, जैसे नाथना पशुओं का, इस तरह के कार्य जो किए जाते हैं वो इस दारुण संज्ञक जो गण है उसमें किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ध्रुवगण, चरगण, उग्रगण, मिश्रगण, लघुगण, मृदुगण और तीक्ष्णगण, ये नक्षत्रों के जो गण हैं इनके कार्यों का अध्ययन किया। अब आइए हम लोग इसको और सरल तरीके से देखते हैं। हरिओम। देखिए यहाँ नक्षत्रों के गण के बारे में जो है लिखा गया है। पहला गण है ध्रुव गण। तो ध्रुव गण में उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी ये नक्षत्र हैं, और रविवार का दिन है। तो रविवार के दिन में चाहे यह नक्षत्र पड़ जाए, चाहे उत्तराषाढ़ा पड़ जाए, चाहे उत्तरा भाद्रपद, चाहे रोहिणी पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में ध्रुव गण होता है। और इसी को स्थिर गण भी कहते हैं। ध्रुव गण को ही स्थिर गण भी कहते हैं। और इसमें जो कार्य किए जाते हैं वो स्थिर कर्म, बीज बोना, गृह से संबंधित कार्य माने घर से संबंधित कार्य, और शांति कर्म तथा वाटिका से संबंधित कार्य इसमें शुभ होते हैं। इसी प्रकार चरगण को चलगण भी कहा जाता है। तो चरगण में क्या क्या आता है? स्वाति नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, श्रवण, धनिष्ठा और सद्भिष नक्षत्र आते हैं। और इसमें सोमवार दिन होता है। तो सोमवार के दिन चाहे स्वाति नक्षत्र हो या पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, सद्भिष में से कोई हो, कोई भी इस दिन अगर नक्षत्र होता है तो चरगण के अंतर्गत आता है। और इसमें जो कार्य करने चाहिए, घोड़ा, हाथी की सवारी, किसी प्रकार की यात्रा, वाटिका से संबंधित कार्य इसमें शुभ होते हैं। इसी प्रकार उग्रगण है। तो उग्रगण को क्रूर गण भी कहा जाता है। तो उग्रगण में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, भरणी नक्षत्र तथा मघा नक्षत्र होते हैं। और मंगलवार का दिन आता है। तो मंगलवार के दिन चाहे पूर्वा फाल्गुनी हो, पूर्वाषाढ़ा हो, पूर्वा भाद्रपद, भरणी या मघा कोई भी नक्षत्र हो तो उग्रगण बन जाता है। और इसमें घात करना, अग्नि से संबंधित कार्य, कहीं आग लगाना, कुछ है करना, सठता से संबंधित कार्य और विष शस्त्र से संबंधित कार्य सिद्ध होते हैं, इनको किया जा सकता है। चौथा गण मिश्र गण है और इसको साधारण गण भी कहा जाता है।
तो इसमें क्या आता है, कृत्तिका नक्षत्र, विशाखा और बुधवार का दिन। तो बुधवार के दिन विशाखा नक्षत्र हो जाए अथवा कृत्तिका नक्षत्र हो जाए तो ये मिश्र गण बन जाता है। तो मिश्र गण में मिश्रित कार्य किए जाते हैं, साझेदारी से संबंधित कार्य किए जाते हैं, वृषोत्सर्ग और अग्नि से संबंधित कार्य सिद्ध होते हैं, शुभ होते हैं, इसलिए इसमें करना चाहिए। पांचवा है लघु गण। तो लघु गण में हस्त, अश्विनी, पुष्य और अभिजीत नक्षत्र आते हैं और बृहस्पतिवार का दिन है। तो बृहस्पतिवार के दिन हस्त नक्षत्र हो जाए, अश्विनी हो जाए, पुष्य हो जाए अथवा अभिजीत हो जाए तो लघु गण बन जाता है। और इसमें जो कार्य करने चाहिए, विपणि कार्य माने व्यवसाय से संबंधित कोई भी कार्य, मैथुन ज्ञानोपार्जन से संबंधित कार्य, शिल्प कार्य तथा कला आर्ट से संबंधित कार्य इसमें शुभ होता है, इसलिए इसको करना चाहिए। इसके बाद छठा जो है मृदु गण है, इसको मैत्र गण भी कहा जाता है और इसमें मृगशिर नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, रेवती और अनुराधा नक्षत्र आते हैं और शुक्रवार का दिन है। अर्थात शुक्रवार के दिन यदि मृगशिरा नक्षत्र हो जाए, चित्रा नक्षत्र हो जाए, रेवती अथवा अनुराधा, इनमें से कोई भी नक्षत्र शुक्रवार के दिन हो जाए तो मृदु संज्ञक होता है, ये मृदु गण कहा जाता है। और मृदु गण में गीत गाना, संगीत से संबंधित कार्य, वस्त्र धारण करना नए नए, खेल करना किसी प्रकार का, मैत्री संबंध स्थापित करना, मित्रता के कार्य और आभूषण गहने इत्यादि धारण करना शुभ होता है। इसी प्रकार अंतिम जो है सातवां तीक्ष्ण गण है, इसे दारुण गण भी कहा जाता है और इसमें मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा और आश्लेषा नक्षत्र आते हैं और शनिवार का दिन। अर्थात शनिवार के दिन यदि मूल नक्षत्र हो जाए, ज्येष्ठा नक्षत्र हो जाए, शनिवार के दिन आर्द्रा अथवा शनिवार के दिन आश्लेषा नक्षत्र हो जाए तो ये तीक्ष्ण गण बन जाता है, तीक्ष्ण संज्ञक गण होता है। और इसमें घात करना, उग्र करना, उग्रता से संबंधित जितने कार्य हैं और भेद, साम दाम दंड भेद में जो भेद होता है वो भेद कर्म किया जा सकता है। और पशु दमन माने पशु नाथना इत्यादि जिसे बताए थे, इस तरह के कार्य इसमें सिद्ध होते हैं, शुभ होते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने नक्षत्रों के गण के बारे में अध्ययन किया और उसमें क्या कार्य करना चाहिए। प्रत्येक ज्योतिषी को अनिवार्य होता है कि नक्षत्रों के इन गणों का अभ्यास करे और गण के आधार पर कार्य का निर्णय करे, तो उससे उसकी समाज में प्रतिष्ठा होती है। हरिओम।